Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक ऐसे इशू के बारे में हम बात करेंगे जो आई एम प्रीटी श्योर हर हस्बैंड वाइफ की लाइफ में आता ही है। देखिए, किसी भी रिश्ते में जरूरी नहीं है सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप हो, बट किसी भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी कई बार हो जाती हैं। इनमें सबसे स्पेशल केस जो देखा जाता है वो हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे होता है कि भाई आमतौर पे उनके बीच में कई बार लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, कई बार ये डेली बेसिस पे भी हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रही है, उनके बीच में रोज अगर लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं, तो क्या ये क्रुएल्टी माना जा सकता है? यानी कि क्या ये सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के पर्पस से क्रुएल्टी माना जा सकता है? क्या ये सेक्शन 498A जो है हमारा आईपीसी का, क्या ये उसके अंदर में क्रुएल्टी माना जा सकता है? ये सारी चीजें आज के सेशन में हम समझेंगे कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के थ्रू। नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप यहां पे पूछ पाओ। ऑल्सो जितने भी मेरे अपकमिंग सेशंस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि गाइज अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 5वां 5th लाइफ फाउंडेशन बैच है, ये कल से यानी कि 4th ऑफ सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स से मेंस और इंटरव्यू इन तीनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। यानी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको नोट्स और सारा मटेरियल हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे नोट्स और मटेरियल ले सकते हैं। तो कोर्स का जो प्राइस है वो कितना है? 24,999 है, और एक ही कोड है जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जब आप इस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे। दैट इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। बाकी वेबसाइट कहां पे है, एनरोल कैसे करना है और क्या क्या चीजें इस कोर्स में एनरोल करने के बाद आपको मिलेंगी, ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए, बेसिकली जो जजमेंट आज हम पढ़ रहे हैं ये कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला है कि देखिए, किसी भी हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आमतौर पे देखा भी जाता है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, डेली थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो जाती है। लेकिन ये जो डेली की लड़ाई झगड़े हैं या जो डेली की बहस है, इसे 498A आईपीसी में एक ऑफेंस नहीं माना जा सकता। मतलब कोई भी महिला जाके ये नहीं बोल सकती कि मेरे पति के साथ मेरे रोज झगड़े होते हैं, हमारी रोज मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही है और इसी वजह से मैं अपने पति के अगेंस्ट यहाँ पे 498A आईपीसी का केस फाइल करना चाहती हूँ। तो देखिए, बेसिकली अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ऐसा था कि भाई हस्बैंड जो है वो शायद अल्कोहल कंज्यूम करके नशे में अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करता था, उसको यहाँ पे मारा पीटा करता था। ठीक है, प्लस इनके बीच में रोज लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे हुआ करता था। तो कोर्ट का कहना था कि देखिए, जो आपके बीच में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, या जो आपके हस्बैंड आपको यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम करके जो मारते पीटते हैं, वो एक अलग चीज है। उसके लिए हम हस्बैंड को 323 आईपीसी में पनिश कर सकते हैं कि हस्बैंड आपके साथ मारा पीटी कर रहे हैं, आपको फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर्ट का ऑफेंस जो है वो आपका अट्रैक्ट यहां पे हो रहा है। लेकिन ये जो आपके डेली के झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड के साथ, इसके चलते आप सेक्शन 498A आईपीसी में क्रुएल्टी का केस यहां पे आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कोर्ट का कहना था कि भाई इनको हम 323 में तो पनिश कर देंगे, लेकिन 498A के अंदर में पनिश नहीं कर पाएंगे। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से यहां पे क्रुएल्टी को समझाने की कोशिश की है कि भाई 498A आईपीसी में क्रुएल्टी का एग्जैक्टली मतलब है क्या। इनका कहना है कि देखिए, क्रुएल्टी का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के रोज झगड़े हो रहे हैं तो ये क्रुएल्टी आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्रुएल्टी के लिए अच्छे खासे प्रॉपर एलिगेशंस होने चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड आपके होने चाहिए कि भाई आपको बहुत ही बुरी तरीके से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना जो है वो यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे हुआ ये था कि ये केस आपका कैलकाटा हाई कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे हस्बैंड को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए थे, 323 आपका और सेक्शन 498A आईपीसी का। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे हस्बैंड को दोनों सेक्शंस के अंडर में गिल्टी जो है वो डिक्लेयर किया था कि भाई आपने हर्ट भी किया है और ये जो आप रोज का लड़ाई झगड़ा करते हो अपनी वाइफ के साथ, वो भी एक ऑफेंस है सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर में। तो कैलकाटा हाई कोर्ट का कहना है कि देखिए, ये गलत था, मतलब ट्रायल कोर्ट का ये जो डिसीजन था यहाँ पे ये गलत है कि हस्बैंड 498A आईपीसी में भी गिल्टी यहाँ पे माना जाएगा। तो कोर्ट का कैलकाटा हाई कोर्ट ने यहाँ पे वही बोला कि देखिए,
498 आईपीसी का तो जो केस चल रहा है हस्बैंड के अगेंस्ट, उसको हम यहाँ पे क्वॉश कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं। लेकिन हाँ, हस्बैंड जो है 323 आईपीसी में यहाँ पे लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने मारा पीटी की है अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली वाइफ का जो यहाँ पे फैक्ट्स थे, जो केस के फैक्ट्स थे, अगर मैं आपको बताऊं तो वाइफ का यहाँ पे ये कहना था कि उसको जो है दहेज के लिए परेशान किया जाता है, हरास वगैरह किया जाता है। ठीक है, और जो उसका पति है, पति ने और उसकी सास ने मिलके उसका मर्डर करने की भी कोशिश की, यानी कि उसको जान से मारने की भी कोशिश की यहाँ पे। लेकिन ट्रायल कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि आप ऐसा कोई भी एविडेंस यहाँ पे लेके आ नहीं पाए हैं। देखिए, आप तो बोल रहे हैं कि भाई आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपका मर्डर करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट मांगता है सबूत कि इसका एविडेंस क्या है, इसका सबूत यहाँ पे क्या है। तो वाइफ जो है सिर्फ इतना ही दिखा पाई थी कोर्ट में कि भाई जो भी उसने मेडिकल एविडेंसेस यहाँ पे कोर्ट में दिखाए थे कि उसकी बॉडी पे कुछ ऐसे मार्क्स थे जिससे ये तो समझ में आ रहा था कि भाई हस्बैंड ने इसके साथ यहाँ पे मारा पीटी की है। ठीक है, तो बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे वही चीज बोली है कि देखिए सेक्शन 498 आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो टॉर्चर आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो ये पूरी कहानियां, जो एलिगेशंस वगैरह लगा रहे हो पति के ऊपर या सास के ऊपर, ये ठीक तरीके से आप प्रूव नहीं कर पाए हैं कोर्ट में। तो ऐसे में आपका डेली लड़ाई झगड़ा होना पति के साथ, या आपके ये जो एलिगेशंस हैं कि पति ने आपको मारने की कोशिश की, ये जो सारी बातें हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये काफी नहीं है उसके ऊपर 498 आईपीसी यहाँ पे लगाने के लिए। तो कैलकाटा हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आया है कि मैडम आप बोल तो रही हैं कि आपके साथ टॉर्चर हुआ है, असॉल्ट हुआ है, आपके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई है, बट अगेन आपके बोलने से कोर्ट नहीं चलता है। कोर्ट को चाहिए होगा इन सारी चीजों का सबूत, इसका एविडेंस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। प्लस आपको स्पेसिफिक टाइम भी नहीं बता पाई। भाई अगर आप बोल रहे हैं कि आपके साथ टॉर्चर हुआ है, असॉल्ट हुआ है, हैरेसमेंट हुआ है, तो कोर्ट का अगला क्वेश्चन यही आएगा कि ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे कब हुई हैं। अब आप जैसे बोल रहे हो, ठीक है, कि आपके हस्बैंड ने और आपकी सास ने आपको मारने की कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश की, तो ये भी कब हुआ था? क्योंकि वाइफ का कहना था कि मेरा मर्डर करने की कोशिश की जा रही थी, और 2 आई विटनेस थे जो उस टाइम वहां प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये देखा और फिर वो मुझे बचाने के लिए आए। उन 2 आई विटनेसेस को जब एग्जामिन किया गया तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो कोर्ट का ये कहना था कि देखिए आपके जो टॉर्चर, असॉल्ट, हैरेसमेंट के एलिगेशंस हैं, या अटेम्प्ट टू मर्डर का जो आपका एलिगेशन है, इनमें से कोई भी चीज आप यहां पे कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए हैं। आपके मेडिकल एग्जाम, आपकी जो बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उससे हमको सिर्फ इतना दिखा है कि भाई कुछ सिंपल इंजुरीज, कुछ बेसिक इंजुरीज आपकी बॉडी पे यहां पे पाई गई हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हस्बैंड को 323 में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट के लिए पनिश कर रहे हैं। लेकिन बात रही 498 आईपीसी की, तो 498 आईपीसी अगर आप हस्बैंड के ऊपर लगवाना चाहती तो आपको यहां पे ये सारे एलिगेशंस प्रूफ करने पड़ते, जो कि आप यहां पे नहीं कर पाई हैं। तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में हस्बैंड के ऊपर यहां पे 498 आईपीसी नहीं लग पाएगा, क्योंकि ना तो आप टॉर्चर प्रूफ कर पाई, ना आप हैरेसमेंट प्रूफ कर पाई, ठीक है, ना ही आप, और आप ये बोल रही हैं कि आपके जो डेली के लड़ाई झगड़े होते हैं ये क्रूएल्टी है, ठीक है, तो ये क्रूएल्टी नहीं माना जा सकता, ये एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता है सेक्शन 498 आईपीसी का आपका यहाँ पे लगाने के लिए। तो केस का जो नाम है दैट इज रंजन दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर, जिसमें बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर बेसिक सिंपल इंजुरीज अगर पाई गई हैं तो हस्बैंड को 323 में कन्विक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये ऑफेंस अपने आप में काफी नहीं है 498 आईपीसी लगाने के लिए। मतलब अगर आप बोलें कि आपके साथ टॉर्चर, हैरेसमेंट हो रहा है तो 498 आईपीसी लगा दिया जाए, तो वो टॉर्चर, हैरेसमेंट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड के साथ रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, रोज बहस होती है, तो इसलिए हस्बैंड के ऊपर 498 आईपीसी लगा दिया जाए, तो ये भी काफी नहीं है, ये भी यहां पे सफिशिएंट नहीं है। सो आई होप ये केस, ये जजमेंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जिन लोगों को लगता है कि किसी भी केस में, किसी भी छोटी मोटी बात पे हस्बैंड के ऊपर 498 आईपीसी लगा दिया जा सकता है, या बहुत से शायद लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डेली के लड़ाई झगड़े होते हैं, उनकी वजह से हम जो है पति के ऊपर 498 आईपीसी लगा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी पता होना कि भाई यहाँ पे 498 आईपीसी नहीं लग पाएगा अगर आपके और आपके हस्बैंड के रोज यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आई होप ये केस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेशन एंड करने के पहले एक बहुत ही जरूरी चीज, तो जैसे कि मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि गाइज हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच 5 स्टार्ट हो चुका है। कब से?
कल से। तो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हो कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाए, तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स यहां पे इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करना है तो जल्दी से मैं आपको वो बता देती हूं, जिसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए, आपको सिर्फ जाना है कहां पे, स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट पे। तो गूगल पे जाइए, स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई दे, तो कुछ इस तरीके से आप जब टाइप करेंगे तो ये सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। एंड जो सबसे पहला कोर्स आपको यहाँ पे दिखेगा वो है हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच 5। तो लाइफ फाउंडेशन बैच में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, सब कुछ आप क्लास के बीच में ही फैकल्टीज से पूछ के क्लियर करवा सकते हो। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, डाउट्स को बोल के अनम्यूट करके आप अपने सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस फैकल्टीज से क्लास में ही पूछ सकते हैं। ऑल्सो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। प्रीलिम्स और मेंस के सेपरेट नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, और मेंस के लिए क्योंकि आपको आंसर्स लिखने होते हैं, तो मेंस के लिए आपको डिटेल्ड में आंसर जो है लेक्चर नोट्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ मेंस के आंसर्स लिखने कैसे होते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल है। तो मेंस के आंसर राइटिंग सेशंस, जजमेंट राइटिंग सेशंस, जजमेंट राइटिंग कैसे करनी होती है, ये भी आपका कोर्स में इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ GK और करंट अफेयर की क्लासेस। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, MP इन स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इन स्टेट्स के लिए तो आपको लॉ के साथ साथ GK और करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन करनी है, और स्टार्टिंग से करनी है। तो GK और करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। लीगल करंट अफेयर और सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स, ये आजकल हर एग्जाम में आते हैं, उसकी भी क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बहुत से स्टेट्स में आते हैं। राजस्थान हो गया, दिल्ली में इंग्लिश पूछी जाती है, MP हो गया, UP हो गया, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी होंगी, और लोकल लॉस। अब जैसे यूपी या राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा भर भर के लोकल लॉज आपके पूछे जाते हैं, तो हर स्टेट के लोकल लॉज भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और एक बेस्ट चीज इस कोर्स की ये है कि हर स्टूडेंट के पास यहाँ पे अपना खुद का एक मेंटोर होगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं प्रिपरेशन में, वो सब कुछ आप अपने मेंटोर से भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से ये देख लो कि इनरोल कैसे करना है। देखिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ ऑप्शन पे। अब बाय नाउ पे जाओगे तो ऐसे यहाँ पे आपको 40,000 का कोर्स दिखाई देगा, लेकिन हमें 40 में नहीं खरीदना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते से आपको इस तरीके का एक पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ डिस्काउंट कोड्स आपको दिखेंगे, बट ये आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आपको जाना है नीचे, और जहां पे एंटर कूपन कोड लिखा है वहां पे जाके एक ही डिस्काउंट कोड है, दैट इज ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, क्योंकि इसी डिस्काउंट कोड से आपको मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट। और जैसे ही ये कोड आपने लगाया, लाइक यू कैन सी, प्राइस कम हो गया। 24,999 में पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगले 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इसलिए है कि 10 से 12 महीने में हम आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवा देते हैं, बट उसके बाद भी आपके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा। तो जितनी लाइव क्लासेस आपकी हुई थी 10 से 12 महीने में, आप उनको बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स मेरी मेंटोरिंग में, मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, वो ARJ डिस्काउंट कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट। एक और चीज कि अगर आप इस लाइव फाउंडेशन बैच 5 के लिए एनरोल करोगे, तो स्टडी IQ जुडिशरी का एक और कोर्स है जो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिलेगा लाइव फाउंडेशन बैच के साथ। वो है हमारा महापैक का कोर्स। तो महापैक के कोर्स में बेसिकली इंडिया के जो मेजर 16 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, जैसे UP, MP, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, गुजरात, ठीक है। तो ऐसे 16 स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम्स में जो मेजर लॉज आते हैं, जो माइनर लॉज आते हैं और जो लोकल लॉज आते हैं, ये सब हमने रिकॉर्ड करके इस महापैक के कोर्स में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लाइव बैच के लिए एनरोल करोगे, ये महापैक का कोर्स आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिलेगा।
24,999 में मतलब 2 कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहो महापैक के कोर्स के लिए अलग से भी एनरोल कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स बेटर अगर 24,999 में 2 कोर्सेज मिल रहे हैं तो यू शुड नॉट लेट गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे नीचे अलग अलग स्टेट्स के इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी आपको दिख जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये स्टेट स्पेसिफिक कोर्स हो गया या फिर ये महापैक का कोर्स हो गया, इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। जैसे लाइव बैच के अपने ही फायदे हैं कि भाई लाइव बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, तो लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव बैच में आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं, आपको प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स मिलते हैं, आपको मेंटोरशिप मिलती है। ये सारी चीजें सिर्फ लाइव बैच में अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रोज एंड कॉन्स कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कोर्स के लिए एनरोल करना है। बट किसी भी कोर्स के लिए आप एनरोल करें, देयर इज ओनली वन डिस्काउंट कोड, दैट इज ARJ, जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट। और लाइव बैच के लिए अगर एनरोल करना है तो ये प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज से कोर्स आपका कल से कोर्स आपका 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अगर आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून, तब तक लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।